जय माता दी, जय माँ काली आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। माँ काली से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। एक बार फिर से एक और नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में, जहाँ मैं आपको पूजा पाठ से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महा उपाय के बारे में जिसे अगर आप करते हैं तो आप हर प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू, टोने टोटके, बंधन से मुक्त हो सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। आप सभी जानते हैं कि 12 नवंबर 2023 को पूरी दुनिया, पूरे विश्व भर में, भारतवर्ष में दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। और दीपावली का जो त्यौहार है ये सुख, शांति, समृद्धि, दीपों का त्यौहार है, आतिशबाजी का त्यौहार है। और इसी दिन शक्तियाँ पूर्ण रूप से जागृत भी होती हैं, चाहे वो सकारात्मक शक्ति हो चाहे वो नकारात्मक शक्ति, दोनों ही प्रकार की शक्तियाँ इस दिन पूर्ण रूप से जागृत होती हैं। तो इस दिन लोग अप्सराओं की साधना करते हैं, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, हाकनी, इन सब की साधनाएं भी करते हैं। कुछ लोग इस दिन अपने पितरों की साधनाएं करते हैं या कुछ अपनी कुलदेवी कुल देवता की साधना करते हैं। ठीक इसके एक दिन पहले, दीपावली के ठीक एक दिन पहले छोटी दीपावली का भी त्यौहार मनाया जाता है, जिसे कि हम नरक चौदस या काली चौदस भी कहते हैं, रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली भी हम इसे बोलते हैं। तो ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये उपाय आपको काली चौदस यानी कि छोटी दीपावली 11 नवंबर 2023 को करना है। ये उपाय बहुत शक्तिशाली है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार में किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी एक विशेष व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, या आपके पूरे घर का ही बंधन कर दिया गया है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके कारोबार का बंधन कर दिया गया है, किसी भी प्रकार का बंधन हो, आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, आपका मन बहुत अशांत रहता है, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ गया है, हर कभी आपको ऐसा लगता है कि अब बस मर जाना चाहिए, बार बार अगर आपके मन में ये चीज़ आ रही है कि आपको बस मर जाना चाहिए, आप जी के कुछ नहीं कर सकते, आपने अभी तक कुछ नहीं करा, आप किसी के लायक नहीं है, ये पूर्ण रूप से ये संकेत बताते हैं कि आपके ऊपर क्रिया की गई है। क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे ऊपर इस कदर हावी हो जाती है कि हम अपने आप को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश करने लगते हैं। तो ऐसा कोई भी बंधन नहीं है जो इस दिन दिवाली और छोटी दिवाली यानी कि दिवाली और काली चौदस के दिन इसका तोड़ ना किया जा सके। बड़े से बड़े जादू टोने, तंत्र मंत्र इसी दिन किए जाते हैं, काली चौदस के दिन और दीपावली के दिन। बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा टोने टोटके इस दिन किए जाते हैं। लोग साधनाएं करते हैं। बहुत से लोग इस दिन डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, हाकनी, अप्सराओं की साधना करते हैं, यक्षिणियों की साधना करते हैं। तो मैं आपको बहुत आसान उपाय बता रही हूँ। अगर आप बहुत जगह चौकियों पर चले गए हैं, दरबारों पर चले गए हैं, अगर आपका काम नहीं बना है तो आप सिर्फ इस एक उपाय से हर प्रकार के बंधन को खोल सकते हैं। 11 नवंबर 2023 को छोटी दिवाली है, नरक चौदस है। तो इस दिन भगवान कृष्ण ने, मैं आपको बताती हूँ कि इसे नरक चौदस क्यों बोलते हैं। इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक एक राक्षस का वध किया था और बंदी गृह से 16,000 से ज़्यादा महिलाओं को आज़ाद कराया था। तो चूंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था तो इसे नरक चौदस बोलते हैं। और
इसके अलावा इसे बोलते हैं काली चौदस। तो बंगाल में इस दिन माँ काली के जन्मदिन के रूप में इस दिन को मनाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं काली चौदस। दूसरा, इसे कहते हैं रूप चतुर्दशी। तो इस दिन कहा जाता है कि सूर्य उदय से पहले उठकर अगर आप हल्दी, बेसन, तेल का उपटन लगाकर स्नान करें तो आपको सौंदर्य की प्राप्ति होती है और साथ में आपके पापों का भी नाश होता है। इस दिन आप माँ काली की पूजा करिए, भगवान कृष्ण की पूजा करिए, यमराज की पूजा करिए। इस दिन यम दिए भी लगाए जाते हैं, यम का दीपदान किया जाता है। तो इन सभी की पूजा करना बहुत शुभ होता है। तो मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ, वो आपको कहीं लिख लेना है या आप इसको अच्छे तरीके से सुन लीजिए। सबसे पहली चीज़, ये उपाय जो करना है वो आपको करना है रात के समय। रात के समय छोटी दीपावली के दिन आपको सबसे पहले तो स्नान करके घर की दक्षिण दिशा में चौमुखा दिया जलाना है, जिसे यम का दीपक बोलते हैं। शाम के समय दक्षिण दिशा में आपको लगाना है, ठीक है। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो दिया बुझे ना हवा के कारण। कम से कम आधा घंटा तो वो दिया जलना ही चाहिए, एक चीज़। दूसरा, आपको क्या करना है, रात में 10 बजे के बाद अगर किसी एक विशेष व्यक्ति पर तंत्र किया गया है तो आपको उसे अपने पूजा वाले स्थान पर बैठा लेना है। 7 हरे नींबू लेने हैं आपको, 7 हरे नींबू, और उन हरे नींबुओं पर, 7 नींबुओं पर आपको 2-2 लौंग लगा देनी है, फूल वाली लौंग लगा देने के बाद जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर से आपको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। और घुमाने के बाद इन सभी नींबुओं को काटना नहीं है, फिर बता दे रही हूँ। आपको सिर्फ लौंग लगाना है और 7 नींबुओं को एक एक करके उसार लेना है एंटी क्लॉकवाइज उस व्यक्ति के ऊपर से, और उसार के आपको इन नींबुओं को चौराहे पर रख कर आना है। एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप चौराहे पर इन नींबुओं को रखने जाएंगे तो आपको इसका ध्यान रखना है कि वहाँ पहले से कोई और चीज़ें ना पड़ी हों, क्योंकि मैं बता रही हूँ इस दिन बहुत ज़्यादा जादू टोने टोटके होते हैं। तो पता चला कि आप अपना संकट उतारवाने के लिए वहाँ गए हैं, वहाँ संकट रखने के लिए गए हैं, और वहाँ से आप दूसरा संकट लेके आ जाएं। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको फिर देख लेना है कि वहाँ कोई और चीज़, जैसे अंडे पड़े रहेंगे, श्रृंगार रखा होगा, बहुत सी जादू टोने की पुतले बने होंगे, बहुत सी चीज़ें रखी होंगी, तो आपको देख कर वहाँ उन चीज़ों को रख के आना है। और रखने के बाद जो आपके घर की दिशा है आपको उसी दिशा में वापस आ जाना है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है जो भी व्यक्ति जाएगा। और जब आप अपने घर वापस आएंगे तो घर के मुख्य दरवाजे पर ही आपको घुटने तक अपने दोनों पैरों को धोना है, कोहनी तक अपने हाथ को धोना है, अपने मुंह को धोना है, और पानी का छींटा अपने बालों पर लगा के हाथ मुंह धो के आपको सीधे अंदर आना है। अंदर आकर आप अपने पूजा वाले स्थान पर बैठेंगे, सरसों के तेल की जोत आप माँ काली के सामने जलाएंगे और पूरे घर में आप गंगा जल का छिड़काव करेंगे। ये उपाय आपको करना है। ये तो रहा किसी एक विशेष व्यक्ति के ऊपर। मान लीजिए आपके पूरे घर पे ही बंधन किया गया है, तो आप घर के चारों कोनों में नींबुओं को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये घर का बंधन हो गया। दुकान का बंधन है तो आप दुकान पर घुमाएंगे। इस प्रकार से आपको करना है। इसके अलावा अगर आप चौराहे पर नहीं जाना चाहते हैं उस दिन, तो आपको क्या करना है, आप घर में ही हवन कुंड में आप अग्नि प्रज्वलित करें गोबर के उपले पर, और आप इन चीज़ों को, उसारे की चीज़ों को आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन आपको देखना ये है कि वो चीज़ें बिल्कुल राख हो जानी चाहिए, भस्म हो जानी चाहिए, ठीक है। ये आपको कर लेना है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद।